नेक्स्ट आता है द्वैत। द्वैत मीन्स डुअलिटी। ये द्वैत वेदांत का मतलब वेदांत का वो इंटरप्रिटेशन जिसमें द्वैत को माना जाता है, उसके ऑथर हैं आचार्य मध्व या मध्वाचार्य। उनका टाइम पीरियड है 1199, मतलब 12वीं शताब्दी अर्थात 12th सेंचुरी। ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपकी बहुत सारे क्लैरिटी आएगी अगर आप उनकी डेट्स को याद रखते हैं। 50-100 साल आगे पीछे होता रहेगा, दैट्स डिफरेंट, पर अप्रोक्सीमेटली आप समझ जाते हैं कि क्या टाइम पीरियड है। तो 12th सेंचुरी में मध्वाचार्य। द्वैतवाद का क्या डिफरेंस है? शंकराचार्य क्या मानते हैं? जो डिफरेंसेस है वो इट्स बिकॉज ऑफ इल्यूजन। देयर इज ओनली वन ब्रह्म। पर अगर आपको आत्मा, परमात्मा, संसार और एक दूसरे के बीच में जो डिफरेंसेस दिखता है, ये डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि इल्यूजन, अज्ञान के कारण। रामानुजाचार्य ने इसको क्या कहा? ये जो डिफरेंसेस है वो एक विशिष्ट है, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसके वो है तो एक, पर अंश अंश के कारण डिफरेंसेस दिखता है। वो इसको आप ऐसे समझिए, आपने वो बनियान ट्री तो देखा होगा ना, बड़ के पेड़। तो उसमें क्या होता है, वो जो उसकी जो रूट है वो ऊपर से आता है, फिर जमीन पर आ जाता है। जमीन पर आने पर फिर वहां से एक और ट्री निकल जाती है। तो बनियान ट्री और उसके पास साथ बहुत सारे ट्रीज हो जाते हैं। क्या वो अलग अलग है? नहीं, एक ही ट्री है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर अलग अलग होते हैं जी, अलग अलग होते हैं। पर वो अलग होना इज नॉट ए एब्सोल्यूट डिफरेंस। ये विशिष्ट अद्वैत है तो एक ही पेड़, और उसी का कुछ पार्ट आगे जाकर के अपने आप में पेड़ बन जाते हैं, पर इसी को कहते हैं विशिष्ट। पर मध्वाचार्य कहते हैं नो, ना ना ना, जीव और परमात्मा तो परमात्मा में एब्सोल्यूट भेद है, एंड इट्स ए रियल भेद, इट्स नॉट इल्यूजन। भेद रियल है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो मध्वाचार्य 5 तरह के क्लासेस बताते हैं डिफरेंसेस का। ध्यान से सुनिए। फर्स्ट, ईश्वर और जीव के बीच में रियल डिफरेंसेस है, मतलब दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। नंबर 2, ईश्वर और मैटर दो अलग अलग चीजें हैं, देयर इज ए रियल डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एक जीव दूसरे जीव से भी अलग अलग हैं। बात क्लियर हुई? एक आत्मा दूसरे आत्मा से भी अलग अलग हैं। तीसरी पॉइंट। चौथी पॉइंट, जीव आत्मा मैटर से भी अलग है। मैटर और जो इंडिविजुअल सोल, ये भी डिफरेंस है, इनमें रियल डिफरेंस है। पांचवा, एक मैटर दूसरे मैटर से भी अलग अलग हैं, मतलब मैटेरियल चीजें, जैसे घड़ा, जैसे पानी आकाश से अलग है, पानी पेड़ से अलग है। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं, भेद हैं, और ये 5 भेद रियल होने से हर चीज डुअलिटी में चलता है। चेतन भी दो, मैटर और चेतन भी दो, मैटर मैटर में दो अलग, जीव जीव में अलग। तो दैट्स हाउ द्वैत, एवरीवेयर देयर इज ए डुअलिटी। ईश्वर और जीवात्मा का क्या संबंध है? सेवक और सेव्य। एक सर्वेंट है, एक सर्वेबल है। ज्ञेय ज्ञाता, एक नोएबल है, एक नोअर है। नोअर कौन है? जानने वाला, आत्मा। और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जानने किसको जाना जाता है? परमात्मा को। तो आत्मा नोअर है, ज्ञाता है, परमात्मा ज्ञेय है, डुअलिटी। आत्मा सर्वेंट है, सेवक है, परमात्मा सेव्य, जिसकी सेवा की जाती है, मालिक। ये रूलर है, ये रूल्ड है। बात समझ में आती है? तो इनमें एब्सोल्यूट डिफरेंसेस होता है। वो ब्रह्म कौन है? क्योंकि मध्वाचार्य भी वैष्णव संप्रदाय से हैं, और वैष्णव संप्रदाय का क्या मतलब है? जो विष्णु को ही परमात्मा मानते हैं। तो डेफिनेटली मध्वाचार्य भी विष्णु को ही ब्रह्म के रूप में प्रेजेंट करते हैं।
माया क्या है? अब माया भी एक शब्द जो वेदों में उपनिषदों में आता है। अगर आप इल्यूजन को नहीं मानोगे शंकराचार्य के, तो माया को क्या अर्थ करोगे? तो उन्होंने क्या कहा था रामानुजाचार्य ने? ये क्रिएटिव पावर है। मध्वाचार्य कहते हैं माया जो है वो क्रिएटिव पावर नहीं, परमात्मा की जो इच्छा, जो संकल्प है। अब उपनिषदों में क्या पढ़ते थे बार बार, वेदांत में भी कहते थे ना, सो अकामयत, उसने कामना की मैं सृष्टि करूं, सो तप्यत, उसने तपा की मैं सृष्टि करूं। ये जो इच्छा करना, कामना करना, परमात्मा की इच्छा, इच्छा इच्छा समझते हैं ना, डिजायर, संकल्प, डिटर्मिनेशन, इसके बिना परमात्मा की इच्छा, डिटर्मिनेशन, वाव, इसके बिना सृष्टि नहीं हो सकती जब तक होना चाहे। वो जो ईश्वर की इच्छा, संकल्प, इसी को माया कहा गया है। वो प्रकृति, वही जो त्रिगुणात्मक सत्व रजत तमो गुणात्मक प्रकृति, संसार का उपादान कारण। तो ये संक्षिप्त में मध्वाचार्य का, ध्यान रखिए, द्वैतवाद। आपने पढ़ा द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अभी आपने पढ़ा द्वैत। आगे की जो थ्योरी आप पढ़ेंगे, जो 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 लेंगे, वो होगा द्वैताद्वैत। मतलब एक हो गया द्वैत जो मध्वाचार्य का, एक हो गया अद्वैत शंकराचार्य का, रामानुज का थोड़ा मॉडिफाइड अद्वैत है। अब अगला जो थ्योरी है वो है द्वैताद्वैत। द्वैत में तो बहुत सारी चीजें आ गई। मध्वाचार्य का जो द्वैत है means the theory of duality. Everything is in a state of duality. चेतन दो हैं, आत्मा, परमात्मा, और चेतन एंड जड़ ये भी दो, चेतन और जड़, जीवात्मा और प्रकृति, ये भी डिफरेंस, और एक जड़ दूसरे जड़ ये भी अलग अलग। सो देयर इज आल्सो डुअलिटी। तो डुअलिटी इज नेचर ऑफ द यूनिवर्स। पर अगर आप क्यों समराइज करें, उसमें प्रकृति, जिसको आप मूल कारण प्रकृति भी है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। बात है कि जब आप भक्ति काल जब आया, भक्ति काल समझते हैं, द एज ऑफ डिवोशन, और जैसे अब्राहमिक रिलीजियन को आप अगर उनको क्लासिफाई करें, किस कैटेगरी में रखेंगे? भक्ति मूलक रिलीजन, द रिलीजन व्हिच इज बेस्ड ऑन द डिवोशन। मनुष्य परमात्मा की भक्ति करता है, पूजा करता है, उसको 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 खुश करने की कोशिश करता है। वो राजा है, हम प्रजा हैं, वो किंग है, वी आर द सब्जेक्ट, वो मालिक हैं, वी आर ए सर्वेंट, लाइक दिस। अब्राहम रिलीजन में भी सेम है ना। ये देखो, भक्ति के लिए, डिवोशन के लिए दो जरूरी है। अगर मैं ही ब्रह्म हूं तो मैं किसके लिए सरेंडर करूं? ये प्रॉब्लम है। भक्ति हो ही नहीं सकती है। भक्ति होगी कि एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। भक्ति समझते हैं ना, डिवोशन करना, रेस्पेक्ट करना, प्यार करना। प्यार, रेस्पेक्ट, ये सब चीजें, इट नीड्स टू थिंग्स। वैष्णव में विष्णु सगुण देवता आ गए, सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म को कैसे हम उससे रिलेट करेंगे जब हम उनसे अलग नहीं होंगे? तो फिर वो मॉडिफाई करते हैं। ओके, आते हैं द्वैताद्वैत पर। निम्बार्काचार्य, आचार्य निम्बार्क, ये है द्वैत अद्वैत, द्वैत प्लस अद्वैत, अर्थात ब्रह्म द्वैत भी है, डुअल भी है, अद्वैत सिंगुलर भी है, एक भी है, दो भी है, भेद भी है, देयर इज डिफरेंस, देयर इज आल्सो नॉन डिफरेंस, उसमें भेद भी है, अभेद भी है। तो निम्बार्काचार्य का टाइम है 1165, वही 12th सेंचुरी या 12वीं शताब्दी। ये मानते हैं। अब देखिए हम थोड़ा और नीचे आ रहे हैं। ब्रह्म, विष्णु, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा नहीं कह रहा, ब्राह्मण ना, विष्णु। निम्बार्काचार्य मानते हैं जो गोपाल कृष्ण है, गोपाल कृष्ण समझते हैं, जो गोप में पला बढ़ा कृष्ण, महाभारत का कृष्ण नहीं, कृष्ण वो भी गोपाल कृष्ण, वो ब्रह्म है।
ब्रह्म संसार का कारण है। ब्रह्म इज द कॉज ऑफ द यूनिवर्स। कौन सा कॉज? दोनों। एफिशिएंट कॉज भी वही है, निमित्त कारण, और मटेरियल कॉज, उपादान कारण भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म अपने से ही संसार को बनाता है, खुद बनाता है और अपने से बनाता है। शंकर के तरह माया नहीं, रामानुजा के तरह अंश नहीं, ये तो खुद ही है, खुद ही मैटेरियल कॉज है, खुद ही निमित्त कारण है। सृष्टि क्यों बनी? निम्बार्काचार्य कहते हैं, हमारे यहाँ एक शब्द खूब चलता है ना, लीला है संसार, ये परमात्मा की लीला है। तो ये लीला फिलोसफी कौन लाया? आचार्य निम्बार्क। वो कहते हैं दिस क्रिएशन हैज नो ऑब्जेक्टिव, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, परमात्मा लीला करता है, प्लेइंग। ये परमात्मा की लीला है सृष्टि, इसका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कोई लक्ष्य या गोल नहीं होता है। पर ध्यान रखिए, अगेन वो ब्रह्मा एक ही है, वही निमित्त कारण है और वही उपादान कारण है। मिला के ब्रह्मा अंशी है, अंशी होल पेड़, जीव जो है अंश है, पार्ट है। ब्रह्म ज्ञेय है, आत्मा ज्ञाता है। वो तो वैष्णव और शैवों में सेम ही रहेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में एक जानने वाला और एक जिसको जाना जाता है, एक सेवक, एक सेवा करने योग्य, वो तो रहेगा। एक भक्ति करने वाला, एक जिसकी भक्ति की जाती है, उसको कहते हैं उपास्य उपासक। उपासक मतलब वर्शिपर, उपास्य मतलब हु इज वर्शिप, है ना, वर्शिपेबल। तो दो रहेंगे। तो दोनों में जड़ और ईश्वर में भेद है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड गॉड। और वो क्या भेद है? ध्यान से सुनिए, कार्य और कारण का भेद है। यूनिवर्स जो है वो इफेक्ट है, परमात्मा जो है कॉज, दैट इज द डिफरेंस। तो द्वैत आ गया। बात क्लियर हुई ना? द्वैत क्यों है? क्योंकि एक कार्य है, एक कारण है, एक कॉज एंड इफेक्ट है, पर वो अद्वैत भी है। अद्वैत क्यों? ब्रह्मा इटसेल्फ इज मटेरियल कॉज। तो वो कहीं बाहर से लाकर नहीं बनाया मटेरियल कॉज। तो एट द एंड ऑफ द डे ब्रह्म और संसार जो है वो एक ही है। सो द्वैत भी है बिकॉज ऑफ इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप। अद्वैत भी है बिकॉज द इफेक्ट इज हिमसेल्फ एंड द मटेरियल कॉज इज हिमसेल्फ। इसी तरह जड़ और चेतन में भेद है, जीवात्मा या परमात्मा या मैटर में भेद है। क्यों भेद है? क्योंकि एक अचित है, इनसेंटिएंट है, एक चित है, पर अभेद भी है। अभेद क्यों? वो जो जड़ है वो उसी ब्रह्म से ही पैदा हुआ है। तो भेद भी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो कंक्लूजन बताओ, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि टाइम का ध्यान रखेंगे। तो निम्बकाचार्य का द्वैत अद्वैत सिद्धांत में भेद डिफरेंस भी रियल है, अभेद नॉन डिफरेंस भी रियल है। क्यों? समझ में आया क्यों? तो इसीलिए, क्योंकि एक दूसरे से वो अलग नहीं है इसीलिए एक, पर क्योंकि इफेक्ट अलग दिखता है और कॉज अलग दिखता है तो डिफरेंस है। तो क्या नाम रख दिया? द्वैत अद्वैत, डुअलिटी एंड नॉन डुअलिटी। भेद डिफरेंस और नॉन डिफरेंस, तो इसको कहते हैं भेदाभेद या द्वैताद्वैत। आचार्य हुए निम्बकाचार्य, ब्रह्म यहाँ कृष्ण को कहा गया, गोपाल कृष्ण। अगले आते हैं, उनका नाम है वल्लभाचार्य। उनकी जो सिद्धांत है, मतलब जो फिलोसफी है, वो है शुद्धाद्वैत। शुद्ध समझते हैं, प्योर। अद्वैत नॉन डुअल। पहले टाइम लेते हैं, वल्लभाचार्य काफी बाद में आए, 15th सेंचुरी में, 1479 उनका टाइम है, ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी। ठीक है, काफी, मतलब अभी 500-600 साल ज्यादा पुराना नहीं। वैष्णवों में भी जो इनका सेक्ट है, सेक्ट में भी सेक्ट है ना, ये कहते हैं पुष्टि मार्ग। पुष्टि, पुष्टि मतलब पोषण, नर्चरिंग, नॉरिशिंग।
पुष्टियो किसको कहते हैं? भक्ति आप करो, उपासना करो, भक्ति के द्वारा ही मोक्ष मिलेगा। पर वो भक्ति जो है आपको अपने आप नहीं आएगी, उसके लिए ईश्वरानुग्रह, ईश्वर की कृपा होनी जरूरी है। जब तक ईश्वर की कृपा ना हो आपकी भक्ति होगी नहीं, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक आप परमात्मा को पा नहीं सकते हो या मुक्ति पा नहीं सकते हो। तो वो जो ईश्वरानुग्रह, अनुग्रह कहते हैं काइंडनेस, मर्सी, वो जो दया है ईश्वर की, उस दया को उस मार्ग में कहते हैं पुष्टि। दैट इज द नॉरिशिंग फैक्टर। शुद्ध क्या भाई? अद्वैत तो अद्वैत, शुद्ध क्या? शुद्ध मतलब यहां ब्रह्म, अगेन वल्लभाचार्य के शुद्ध अद्वैत में ब्रह्म मतलब अब विष्णु भी नहीं रहे, हम और नीचे आ गए। क्या? कृष्ण जो है वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म माया से अलग है। शंकराचार्य कहते हैं इल्यूजन इनडिस्क्राइबेबल है, पर हमेशा रहता है ब्रह्म, उसी से इन्वॉल्व हो जाता है। और वो कहते हैं, रामानुजक कहते हैं वो उसकी क्रिएटिव पावर है। और दूसरे जो आचार्य आप मध्वाचार्य कहते हैं नहीं, वो उसका क्या संकल्प है। वल्लभाचार्य कहते हैं नहीं, ब्रह्म माया से अलग है, वो शुद्ध है, वो प्योर है। दैट्स हाउ शुद्धाद्वैत। और माया जो शास्त्रों में आया है, वो माया को आप कैसे फिर डिफाइन करोगे? माया उनकी एक ताकत है, इट्स ए पावर। परमात्मा के साथ माया नहीं होती, माया एक पावर है। शुद्ध ब्रह्म ही, अब उनकी क्रिएशन को सुनिए, शुद्ध ब्रह्म ही, द प्योर ब्रह्म ही अपने आप को कॉज के रूप में और कभी कभी इफेक्ट, कारण और कार्य के रूप में अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त समझते हैं? अपीयर करता है, अपीयरेंस, मैनिफेस्टेड नहीं। मैं हूं, दरवाजा बंद है, सपोज मैं एक बड़ा महाराज या कोई बाबा हूं, होता है ना जी, बाबा जी घर में अभी विश्राम कर रहे हैं, मेरे घर के बाहर हजारों लोग, 100 लोग बैठे हैं, बाबा अभी प्रकट होंगे, प्रकट होंगे, है ना? तो बाबा फिर उठे, दरवाजा खोला, जय हो आनंद, तो बाबा प्रकट हो गए, अपीयर किया, दर्शन देना। तो अपीयरेंस उसी चीज का जब सामने आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस। मैनिफेस्ट तो एक चीज दूसरे चीज के रूप में चेंज होकर के आता है। वो कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म ही कॉज और इफेक्ट के रूप में अपीयर होता है, मतलब अपने आप को प्रकट करता है, कभी कारण के रूप में, कभी कार्य के रूप में। और ब्रह्म से ही आत्मा, जीवात्मा और जो संसार है वो प्रकट हुआ है, सृष्ट नहीं, क्रिएटेड नहीं। अपीयरेंस एंड क्रिएशन समझ में आती है? कैसे हुआ, क्या प्रोसीजर, क्या है प्रोसीजर है? ब्रह्म का जो आनंद अंश है, ब्रह्म में 2 अंश है। मतलब वैसे तो सारे दार्शनिक, वो सेक्टेरियन हो या वो नॉन सेक्टेरियन हो, ये तो सभी मानते हैं ब्रह्म का जो स्वरूप क्या है, जो वेदांत में सब मानते हैं, सच्चिद आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। सत्य क्या होता है? इटर्नल। चित क्या होता है? कॉन्सियस। आनंद क्या होता है? ब्लिस। तो वो विष्णु रूप में माने, शिव रूप में माने, कृष्ण रूप में माने, दुर्गा रूप में माने, ब्रह्म रूप में माने, किसी भी रूप में माने, सच्चिद आनंद स्वरूप तो ब्रह्म है ही। तो सत्य एग्जिस्टेंस है, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। पर जो चित है, तो ब्रह्म का जो चित्त पार्ट है, मतलब चेतन पार्ट है, जब वो डिसअपियर होता है, अर्थात किसी कारण से दब जाता है, तो यूनिवर्स अपीयर, संसार दिखाई देता है। और जब परमात्मा का चित्त और आनंद, ये दोनों हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसकी जगह जीवात्मा दिखाई देता है। तो जीवात्मा परमात्मा के चैतन्य अर्थात कॉन्सियसनेस, आनंद, ये दोनों अंशों के तिरोभाव से
प्रकट होते हैं। मिट्टी के डिसअपियरेंस के साथ साथ घड़े की अपीयरेंस होता है। पर इस चीज को आप 10 तरह से इंटरप्रेट कर सकते, ये फैक्ट है। ये फैक्ट समझ में आता है ना। घड़ा तब तक अपीयर नहीं होगा जब तक मिट्टी अपने स्वरूप से डिसअपियर ना हो जाए। अगर मिट्टी अपने ही स्वरूप में बना रहेगा, घड़ा घड़े का एग्जिस्टेंस बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो अगर सोना बिस्किट के फॉर्म में ही रहेगा तो उसे नेकलेस थोड़ा ही बनेगा। तो बिस्किट का फॉर्म जब तक डिसअपियर होना, तभी नेकलेस या उससे रिलेटेड कोई भी आभूषण के फॉर्म में आएगा। सो इट्स ऑल अबाउट अपीयरेंस। किसके हिसाब से? वल्लभाचार्य के हिसाब से। तो जीवात्मा का अपीयरेंस मीन्स उसकी जो चित्त स्वरूप, चित्त अंश और आनंद अंश का डिसअपियर होना, और संसार का मतलब है ब्रह्म का जब आनंद अंश, सॉरी आनंद प्लीज, आनंद पार्ट जब डिसअपियर होता है, अर्थात उसकी जगह संसार अपीयरेंस में आ जाता। तो भिन्न नहीं है, दे आर नॉट डिफरेंट, अद्वैत है। कैसे? एग्जाम्पल दिया कि कपड़ा और कपड़े का एक्सटेंशन। आपके पास 2 मीटर की कपड़ा है, वो 5 मीटर भी हो सकता है ना। मतलब जैसे रबर होता है, रबर समझते हैं? रबर को आप खींचते हैं, रबर सपोज 2 सेंटीमीटर का है, उसको खींचेंगे, हो सकता है वो 5 सेंटीमीटर का बन जाए। तो इट्स जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द रबर, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट, इट्स नॉट अनदर रबर। ध्यान रखिए, ये कोई अलग रबर नहीं है, ये कोई इल्यूजन नहीं है। द सेम थिंग, उसके एक्सटेंशन हो जाने से जीवात्मा और संसार कहलाता है। वो एक्सटेंशन जब नहीं होता है तो वो तो सिंगल रबर ही है। तो जीवात्मा और संसार क्या है? परमात्मा का एक्सटेंशन है, वस्त्र और वस्त्र का विस्तार। तो जड़ भी ब्रह्म का ही अंश होने से ब्रह्म ही है, परमात्मा आत्मा भी ब्रह्म का अंश होने से ब्रह्म ही है। इसीलिए ब्रह्म एक ही है, अद्वैत है। और वो अद्वैत शंकर वाली अद्वैत क्यों नहीं? क्योंकि शंकर के अद्वैत में ब्रह्म के साथ और एक चीज रहता है, अज्ञान, इल्यूजन। और वल्लभाचार्य कहते हैं वो तो शुद्ध है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वल्लभाचार्य में, नथिंग इज बीइंग क्रिएटेड, नथिंग इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। ना कोई उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है। अद्वैत में भी विनाश और उत्पत्ति नहीं है ना, उसमें क्या है? इल्यूजन के कारण स्वप्न राज्य एक ड्रीम स्टेट बन जाता है, ड्रीम स्टोरी बन जाती है। और इल्यूजन दूर होने पर वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। ये क्या कहते हैं? कोई चीज बनती नहीं, बिगड़ती नहीं है, तो क्या होता है? आविर्भाव, अपीयरेंस होता है, तिरोभाव, डिसअपियरेंस होता है। मुक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति से। ये सारे के सारे भक्ति मार्ग, क्योंकि वैष्णव है, शैव, जो भी भक्ति मार्ग में, तो भक्ति ही मेन है। और भक्ति कैसे मिलती है? अपने आप करने से नहीं होगी, ईश्वर की कृपा होगी तो आप भक्ति करेंगे। लास्ट, अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद गौड़ीय संप्रदाय का है। वैष्णवों में बहुत सारे सेक्ट है, 4 सेक्ट तो ऐसे ही था, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय। ये जो गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ एक जगह का नाम है, बंगाल को गौड़ कहते हैं प्राचीन भाषा में। बंगाल समझते हैं? बंगाल। जितने आप 4 जो दूसरे आचार्यों को सुना वैष्णव संप्रदाय में, वो सारे के सारे साउथ के थे, या तो तमिल थे या तेलुगु, आंध्र या तेलंगाना जिसको कहते हैं वहां से थे। तो वैष्णव संप्रदाय फैला। तो जो बंगाल में एक बहुत बड़े रेस्पेक्टेबल आचार्य है जिसको कहते हैं चैतन्य,
वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु को आप ऐसा समझिए जैसे पंजाब में नानक आए, थोड़ा वो भी भक्ति मार्ग ही, नानक भी था, सूरदास सब भक्ति ही थे, पर नानक ने जैसे एक तरह के वहां रिवोल्यूशन लाया भक्ति में, इसी तरह बंगाल में और ईस्ट इंडिया में जो भक्ति मार्ग का एक नया पाथ बना, वो चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु बोलते हैं वैष्णव, महाप्रभु मतलब सुप्रीम गॉड। तो चैतन्य आचार्य लाए, और वो उनका टाइम पीरियड भी वही समान है वल्लभाचार्य के 15th सेंचुरी, है ना, 14th-15th सेंचुरी। पर चैतन्य महाप्रभु ने कोई दर्शन नहीं लिखा, वो तो कीर्तन करते थे, प्रवचन देते थे। ये जो कीर्तन परंपरा देखते हैं ना आप आजकल, उछल उछल के कूदना, हरे कृष्णा बोलना, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु जी का देन है। उससे पहले ये कंसेप्ट ही नहीं था हरे कृष्ण। इवन जो वैष्णव संप्रदाय के जो बाकी रामानुज वल्लभ, उनके समय भी ये नहीं था। ये चैतन्य महाप्रभु जी का ही कंट्रीब्यूशन है। ये महामंत्र जो बोलते हैं इस्कॉन में, गौड़ियों में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये स्पेसिफिक जो सेंटेंस है जिसको वो महामंत्र बोलते हैं, वो गायत्री को महामंत्र नहीं मानते, वो इसको मानते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही ये प्रचारित किया गया। और वो ब्रह्म सूत्र को कुछ अलग मानते ही नहीं, वो तो भागवत को ही ब्रह्म सूत्र वेद सब कुछ मानते, भागवत ही सब कुछ है। भागवत पुराण जानते हैं ना, भगवत गीता नहीं, भागवत पुराण। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं भागवत गीता और भगवत पुराण। पर जैसे जैसे वो सेक्ट डेवलप हुआ, तो वहां भी बड़े बड़े विद्वान आए। तो उनमें श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वलदेव विद्याभूषण, ये सब बंगाली हैं। तो उन्होंने अपने गौड़ीय संप्रदाय को भी एक फिलोसॉफिकल रूप देने के लिए उन्होंने वही ब्रह्म सूत्र आदि पर भी भाष्य व इंटरप्रिटेशन कमेंट्री किया। और उस कमेंट्री में जो जो स्कूल उन्होंने अप्लाई किया उसको कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद। भेद डिफरेंस, there is a difference between atma paramatma and sansar, but there is no difference between atma paramatma and sansar, भेद and अभेद। और वो जो भेद और अभेद इतना सटल है, ये अचिंत्य है। अचिंत्य समझते, अनथिंकेबल। So unthink that there is a difference, there is indifference, but that difference and indifference is unthinkable. अचिंत्य भेदा भेद। तो थोड़ी समझते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, आसानी से। ब्रह्म किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। वैष्णव में विष्णु या कृष्ण, और आगे जो वैष्णव में भी दो सेक्ट बने, रामानंदी मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो राम को भी ब्रह्म कहने शुरू हो गए, फिर उसमें भी डिवीजन हो गया। तो कोई राम को ही ब्रह्म मानते हैं, कोई कृष्ण को ही ब्रह्म मानते हैं। तो वैष्णव में भी अलग अलग सेक्ट है। तो ये जो अचिंत्य भेदाभेद गौड़ीय दर्शन के हिसाब से श्री कृष्ण ब्रह्म है, उनमें निर्गुणता तो बिल्कुल नहीं है, सदा सगुण, मीन्स इट्स एब्सोल्यूट सगुण। ऐसा नहीं कि कभी कभी निर्गुण कभी सगुण होते हैं ना, कि ये सगुण भी है निर्गुण भी है। पर गौड़ीय मत से ब्रह्म निर्गुण तो होता ही नहीं है, ये हमेशा सगुण है और सविशेष, अर्थात उसमें स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक नेचर, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो फिर जीवात्मा कौन है? ये ब्रह्म की एक शक्ति है, शक्ति से बना हुआ नहीं, इट्स ए पावर ऑफ गॉड। जीवात्माएं ब्रह्म की शक्तियां हैं, और वो चित्त स्वरूप होते हैं। चित्त समझते हैं, चैतन्य कॉन्शियस फॉर्म में होते हैं, और वो ब्रह्म का एक अंश है। ब्रह्म मतलब कृष्ण, और उस कृष्ण के दास भी होते हैं। तीन चीजें, जीवात्मा ब्रह्म का शक्ति है, पावर है, पावर से बना हुआ नहीं, पावर है, वो चेतन स्वरूप है, वो उसकी पार्ट है, अंश है, और वो उसका सेवक है। सेवक समझते हैं, सर्वेंट है। किसका? कृष्ण का। कृष्ण ही ब्रह्म है। माया क्या है?
माया श्री कृष्ण की सत्य संकल्प है, ट्रू डिजायर ना, सत्य इच्छा, ये ही इसी को ही माया कहा जाता है। जो अभी अभी आपने वल्लभाचार्य का पढ़ा सृष्टि के बारे में, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सृष्टि में जगत ईश्वर में ही अपीयर्ड होता है, प्रलय में ईश्वर में ही डिसअपियर्ड हो जाता है। ये जो संसार है, यूनिवर्स, वो परमात्मा के अंदर, श्री कृष्ण के अंदर ही अपीयर होता है और उसी में ही डिसअपियर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रलय। जीव ब्रह्म, अच्छा भेदाभेद क्या हुआ? जीव और ब्रह्म में भेद भी है, अभेद भी है। पहली चीज है अभेद क्यों, इनडिफरेंस क्यों? क्योंकि जीव भी चेतना है, ब्रह्म भी चेतना है, तो चैतन्य है और उसी का ही एक अंश है, तो अभेद। भेद क्या है? यहाँ जो डिफरेंसेस दिखाते हैं उनकी लॉजिक अलग है। कहते हैं डिफरेंसेस है कि जीवात्मा के जो गुण कर्म स्वभाव है वो अलग है, ब्रह्म के अलग है। क्या? जीवात्मा लिमिटेड है, जीवात्मा की पावर लिमिटेड है, जीवात्मा अच्छा बुरा करता है, पर और कृष्ण या ब्रह्म जो है वो अनलिमिटेड है, वो सर्वव्यापक है, वो उनमें कोई गलतियां नहीं होती है। तो ये दीज आर द गुणों में फर्क है, एक लिमिटेड है, एक इन्फिनिट है। ब्रह्म और आत्मा चेतन है, पर ब्रह्म ऑल परवेडिंग सर्वव्यापक है, और आत्मा जैसे कि वेदांत में, रियल वेदांत में पढ़ा, अनुरूप है, छोटा है, सटल लेवल का है। तो क्योंकि दोनों में अंश और अंशी भाव है, तो भेद भी है। भेद मतलब जीवात्मा लिमिटेड है, कृष्ण अनलिमिटेड है, तो डिफरेंस तो है, पर अभेद भी है क्योंकि दोनों एक ही है। एक जस्ट पेड़ है, एक ब्रांच है। और क्योंकि ये एक लॉजिकल थ्योरी है दुनिया में, खास करके हमारे वैदिक दर्शन शास्त्र में, एक ही चीज में दो अपोजिट नेचर नहीं रह सकते। जैसे साइंस में भी था, जब तक एटम्स की जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने नई थ्योरी क्या बनाई, क्वांटम थ्योरी। अर्थात जिसमें मूवमेंट है वो स्टडी या वो एटम नहीं हो सकता, और जिसमें गति नहीं है उसमें गति हो नहीं सकती, जिसमें गति है वो स्थिर नहीं हो सकता। पर आपने क्वांटम थ्योरी निकाला ना कि नहीं, गति भी है, मोमेंट, वो उसमें एटम भी है और वेब भी है। तो लॉजिकली इट्स नॉट राइट टू से कि एक ही चीज में डिफरेंस भी है और डिफरेंस भी नहीं है। ऐसा लगेगा कोई पागल बोल रहा है। पर गौड़ीय दार्शनिक कहते हैं कि भेद और अभेद एक जगह रह नहीं सकते, पर यहाँ भेद और अभेद है, पर वो ऐसा भेद और अभेद है वो अनथिंकेबल है। तुम्हारे आम लोगों की, मतलब वो जो 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 प्रोसेस है, नॉलेज प्रोसेस है, वो उससे प्रोसेस नहीं हो सकता, इसीलिए वो अचिंत्य है। वो है एक ही, पर दोनों में अंश होने से अलग है, दोनों के नेचर में फर्क आ जाने से अलग है, पर है एक। तो बिकॉज इट्स इनडिस्क्राइबेबल, तो दैट्स हाउ अचिंत्य। तो ये है अचिंत्य भेदाभेद। तो मैंने 5 वैष्णव थ्योरी रखी, एक अद्वैतवाद का रखा। अद्वैतवाद किसी सेक्ट से रिलेटेड नहीं, वो एक अलग है। इसी तरह शैव दर्शन में भी, जो शैव समझते हैं, जो शिव को भगवान मानते हैं, उनमें भी इसी तरह शैव अद्वैत शैव, इस तरह उनमें भी है। तो आगे जाकर के सेक्ट के हिसाब से लोगों ने ब्रह्म सूत्र की इंटरप्रिटेशन किया, और इस तरह अद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत आदि को अपने हिसाब से लिया। फर्क क्या है शैव और वैष्णव में? यहाँ वैष्णवों में विष्णु को या विष्णु के अवतार कृष्ण को या राम को ब्रह्म मानते हैं, शैवों में शिव को ब्रह्म मानते हैं। कोई गणपत्य होगा तो वो गणेश को ब्रह्म मानते हैं, कोई शाक्त होगा तो दुर्गा को ब्रह्म मानते हैं। वो फिर सेक्ट के हिसाब से हर एक की देवी देवता ही ब्रह्म का रूप ये होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।